इजराइल पर गाजा में सैन्य अभियान को रोकने और फिलिस्तीनी क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के मदद पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद इजरायली वायुसेना गाजा में बम बरसा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 20 मई को गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले 8 दिनों में इजरायली हमलों में 500 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इजरायल के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान बंद नहीं किया और सहायता पर लगाया प्रतिबंध नहीं हटाया तो वे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सकते हैं। एक संयुक्त बयान में कहा गया, इजरायली सरकार की तरफ से नागरिक आबादी को जरूरी मानवीय सहायता देने से इनकार करना स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन होने का खतरा है। संयुक्त बयान में कहा गया, अगर इजरायल ने नए सैन्य हमले बंद नहीं किए और मानवीय सहायता पर से प्रतिबंध नहीं हटाए तो हम जवाब में ठोस कार्रवाई करेंगे। तीनों देशों ने कहा, हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ इजरायलियों की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन ये लड़ाई पूरी तरह से असंगत है। उन्होंने हमास से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने की भी अपील की। आलोचनाओं के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश बर्बरता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि इजरायल पूर्ण विजय प्राप्त होने तक अपनी रक्षा करना जारी रखेगा। इस बीच इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उन्होंने 5 सहायता ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी। खाद्य और अन्य आपूर्ति पर लगी 2 महीने की रोक के बाद ये ऐलान किया गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 2.3 मिलियन की आबादी वाले गाजा को हर दिन कम से कम मदद से भरे 500 ट्रकों की जरूरत है।